भारत में कोई ऐसा वक्त भी हो सकता है जो बिना किसी त्योहार के हो, पर शायद ही कोई ऐसा वक्त होगा जो बिना किसी चुनाव के हो। भारत में हर वक्त हर मौजू पर कहीं ना कोई चुनाव होता ही रहता है और ये भारत देश का एक अच्छी बात कहो या बुरी बात कहो, इसके दोनों पहलू हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जनता को उस एक्सरसाइज में हमेशा इंडल्ज किया ही जाता है कि आप अपने नेताओं को चुनो, और इसी के साथ आती है एक बहुत बड़ी मार्केटिंग, क्योंकि अब कहीं ना कहीं चुनाव भी एक मार्केटिंग का तरीका बन चुका है और सभी लोग अपने अपने तरह की मार्केटिंग करते हैं। बंगाल में भी अब चुनाव आ चुका है और बंगाल के चुनाव में भी मार्केटिंग अपनी चरम सीमा पर है। ममता बनर्जी कहीं ना कहीं बीजेपी का ही तरीका इस्तेमाल कर रही है, लेकिन वो तरीका पूरी तरह से कारगर साबित नहीं हो पा रहा। हम आपको उन सारे तरीकों के बारे में बताएंगे जो इस वक्त बंगाल की सियासत में चल रहे हैं और कहीं ना कहीं पूरे देश में एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। उसके बारे में भी आपको समझाएंगे और कितना वो नैरेटिव सच है, कितनी वो मार्केटिंग कारगर साबित होगी, ये बताएंगे। मोदी के ही मॉडल पर, मोदी की ही मार्केटिंग टेक्निक्स यूज करके ममता बनर्जी मोदी को ही हराने की कोशिश कर रही है, और इस बात को समझने के लिए हमें समझना होगा कि ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी मोदी सरकार की ही रही थी हमेशा, कि कहीं ना कहीं वो दूसरे सरकार के, दूसरी पार्टी के लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करें और फिर ये नैरेटिव स्टैब्लिश करें कि बीजेपी सबसे बेहतर पार्टी है। इसकी शुरुआत ममता बनर्जी ने भी कर दी है यशवंत सिन्हा को टीएमसी में शामिल करके। वो यशवंत सिन्हा जो साफ तौर पे कह चुके थे कि वो सक्रिय राजनीति से बाहर जा रहे हैं, वो सक्रिय राजनीति में वापस नहीं आएंगे, लेकिन वो केंद्र सरकार को कहीं ना कहीं हराने के लिए, बीजेपी को कहीं ना कहीं हराने के लिए, क्योंकि जो उनके साथ हुआ, जो उन्होंने पिछले दिनों किया बिहार इलेक्शन के वक्त भी आपने देखा, उसके बाद उन्होंने अब ममता बनर्जी का हाथ थाम लिया है। इनके गले में आप जो देख रहे हैं वो टीएमसी का वो है निशान, और इससे साफ तौर पे पता चल रहा है कि यशवंत सिन्हा को अपने साथ लाकर वो बीजेपी की बुराई करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और एक तरह से मार्केटिंग की जा रही है ममता बनर्जी के हक में। और ये टीएमसी चुनाव का सबसे पहली चीज है। दूसरा मॉडल जो ममता बनर्जी अपना रही है मोदी को हराने के लिए, वो है सेलिब्रिटीज का। ये भी मॉडल मोदी सरकार ही लेकर आई थी कि क्रिकेटर्स, सेलिब्रिटी, एक्टर्स, इनको ज्वाइन करवाओ पार्टी, और कहीं ना कहीं उनके बहुत बड़ा फॉलोअर्स होते हैं, उनके बहुत बड़ा फैन फॉलोअर्स होते हैं। वो जब अपोजिशंस की बुराई करेंगे तो बहुत लोगों को समझ में आएगा। और इसी कड़ी में क्रिकेटर मनोज तिवारी ने भी अब टीएमसी का हाथ थाम लिया है। आप इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि कैसे यशवंत सिन्हा और मनोज तिवारी ने टीएमसी का साथ थामा है, और जहां एक तरफ यशवंत सिन्हा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी सरकार की बुराई करते नजर आते हैं और कहते हैं कि सारी संस्थाएं कहीं ना कहीं पैरालाइज हो चुकी है, केंद्र सरकार के अधीन हो चुकी है, इसलिए ममता बनर्जी का जो चोट का मसला था वो भले ही इलेक्शन कमीशन को दे दिया जाए, पर अब इलेक्शन कमीशन और ज़्यादा स्वतंत्र नहीं रहा, ये कहना था यशवंत सिन्हा का। और इस तरह से प्रचार करके कहीं ना कहीं वो ममता बनर्जी के लिए मार्केटिंग करते नजर आ रहे हैं। और वहीं मनोज तिवारी भी योगी आदित्यनाथ जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं उनके खिलाफ आवाज बुलंद करके बीजेपी को डिमीन करने की कोशिश करते हुए ममता बनर्जी के लिए मार्केटिंग करते नजर आ रहे हैं। हाल ही में हमने देखा कि ममता बनर्जी ने बताया था कि उनके पैर पे चोट लगी है, और पैर पे जो चोट है वो बीजेपी वर्कर्स ने लगाई है, लेकिन इसके बाद कई जगह पर यह बात देखने को आई कि वो चोट एक खंबे की वजह से लगी थी, ना कि किसी बीजेपी वर्कर की वजह से। कई जगह ऐसी तस्वीरें भी चल रही है कि चोट किसी और पैर में लगी थी और अस्पताल से जब बाहर निकल रही है तब पट्टा किसी और पैर में बांधा गया है। इस तरह की भी सिंपैथी गेनिंग मार्केटिंग यहाँ पर इस्तेमाल की जा रही है। तो बंगाल चुनाव में सियासी सूरमा जो है वो पूरे पटल पर हैं और हर तरह की मार्केटिंग का इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं बंगाल चुनाव में टीएमसी और बीजेपी की लड़ाई साफ तौर पे देखने को मिल रही है। इसमें कांग्रेस पूरी तरह से नदारद दिखाई दे रही है। तो साफ तौर पर अब देखना होगा कि ममता बनर्जी की मार्केटिंग काम करेगी या मोदी जी और जेपी नड्डा और अमित शाह जो लगातार रैलियां कर रहे हैं वो काम करेंगे। हालांकि पिछले जो केंद्र सरकार के चुनाव थे
उसमें साफ तौर पे देखा गया कि बंगाल से बहुत ज़्यादा परसेंटेज बीजेपी को मिला है, बीजेपी ने वहाँ बहुत इम्प्रूव किया है। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं टीएमसी को ये डर है कि बीजेपी वापस से बाजी ना मार ले, इसलिए वो मार्केटिंग में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। लेकिन कोर कसर नहीं छोड़ने के इस काम में कहीं बहुत सारी गलतियां भी हो रही है, और सबसे बड़ी गलती थी कि ये जो ड्रामा टीएमसी द्वारा किया गया ये उनको बहुत भारी पड़ सकता है। जो पैर पे चोट लगने का ड्रामा और सिंपैथी वोट गेन करने के लिए जो ड्रामा किया गया वो उनको बहुत भारी पड़ सकता है। देखना यह होगा कि मोदी के मार्केटिंग मॉडल को इस्तेमाल करके क्या टीएमसी मोदी और बीजेपी को ही हरा पाएगी या फिर बीजेपी यहां भी बाजी मार जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। देखते हैं बंगाल चुनाव में क्या होता है। आपकी हमारी सबकी नज़र उस पर टिकी रहेगी। आपके लिए हम विश्लेषण ऐसे ही लाते रहेंगे। आप देखते रहिए राजस्थान संवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए, जिससे हमारे सारे विश्लेषण आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। धन्यवाद। The perfect place for you to start your Bitcoin mining empire. Finding it difficult to get a better job, or are you struggling with your finances? Dear spectators, as you all know, is today a very important day. ये है रिया जो बन गई है मोजो स्टार के कारण इंटरनेट की सुपरस्टार। भयंकर सिंगल गर्ल्स और बॉयज के लिए मैं लेके आई हूँ ये स्कूल ऑफ डेटिंग का रियलिटी शो। हेलो, मेरा नाम है संदेश और मुझे फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है। Welcome to Regal Tours, Dubai's trusted #1 travel agency. Today in this video, we will explain how to enroll your college in Asia's biggest national championship. चलो बच्चों को बचपन याद दिलाएं, इन तकनीकों से थोड़ा दूर ले जाएं। Breaking news alert! On the Mic with Mike is the best business radio talk show in RBA.